स्पेशल रिपोर्ट में बात अब वैश्विक आंदोलन बन गया है योग। आधुनिक दौर में तेजी से भागती जिंदगी में खुशहाली, मानसिक और शारीरिक शांति के लिए योग बेहद जरूरी है। और योग ना सिर्फ इंसान के फिजिकली फिट रखता है इंसान को, बल्कि मेंटली फ्रेश भी करता है। भारत की पहल पर दुनिया भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई और इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच भारतीय संस्कृति के महत्व को बताना है। दुनिया भर में इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगमय हुआ भारत, राजनेताओं से लेकर आमजन ने लिया हिस्सा। योग कार्यक्रम में सूरत ने बनाया रिकॉर्ड। इंडियन नेवी ने बनाया ओशन रिंग ऑफ योगा। मुंबई के लोकल ट्रेन में योग करते नजर आए यात्री। पीएम मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश में कहा, योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा, हर साल योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच मौजूद रहता हूं। आपके साथ योग करने का आनंद यादगार रहता है, लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के जरिए जुड़ रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। इस बीच उन्होंने योग का महत्व बताते हुए कहा कि योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भारत का महान उपहार है। योग शरीर और मन को एक साथ लाने का काम करता है। ये जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हम सभी को बेहतर स्थिति में रहने में मदद करता है। योग दिवस के मौके पर मैं सभी से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण, ऊर्जावान स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं। सीएम योगी ने कहा, समस्त प्रदेशवासियों, योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई।
बता दें कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में योगाभ्यास करने के पूर्व योग साधकों प्रशिक्षकों को संबोधित किया। योग के विभिन्न अंगों की महत्ता को विस्तार से समझाते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्राणायाम करने वाले लोगों पर कोरोना का प्रभाव न्यूनतम रहा। कोरोना के सेकेंड वेव में सबसे अधिक प्रभाव लंग्स पर पड़ा था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत लोगों को कोरोना या तो छू नहीं पाया या फिर संक्रमित होने पर भी वे कुछ ही दिनों में आरोग्यता को प्राप्त कर लिए। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया और लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही निरोग रहने के लिए योग करने की सलाह दी। ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उधर नेवी ने इस मौके पर ओशन रिंग ऑफ योगा का परफॉर्मेंस किया। भारतीय नौसेना के 19 जहाजों पर सवार लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंडियन नेवी ने ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसके तहत भारतीय नौसैनिक जहाजों ने नेशनल और इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जाकर वासुदेव कुटुंबकम का मैसेज दिया। इसमें 3500 नेवी वर्कर्स ने 19 जहाजों में सवार होकर के 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। बांग्लादेश में चटगांव, मिस्र में सफागा, इंडोनेशिया में जकार्ता, केन्या में मोम्बासा, मेडागास्कर में टोमासीना, ओमान में मस्कट, श्रीलंका में कोलंबो, थाईलैंड में फुकेत, मलेशिया में मलक्का और संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में पोर्ट कॉल में ये शिप्स मौजूद थे। यहीं से इन्होंने ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसमें किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, सुनैना, त्रिशूल, तरकश, वागीर, सुमित्रा और ब्रह्मपुत्र शिप्स शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह लोगों में देखने लायक था। देश के तमाम हिस्सों से एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई। इस मौके पर एक वीडियो मुंबई की लोकल का सामने आया। इसमें मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्री योग करते नजर आए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।